नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल। आईएनएस 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग को लेकर। आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से बनता है। आज 9 तारीख है, यानी 9 नवंबर 2022 का दिन है। दिन बुधवार का है। आज से जो हिंदू महीना है उसका परिवर्तन हुआ है, यानी कार्तिक मास का कल समापन हो गया है। आज से मार्गशीर्ष मास, जिसको आम भाषा में अघन का महीना कहते हैं, तो आज से अघन का महीना शुरू हुआ है। कृष्ण पक्ष है। प्रतिपदा तिथि आज से प्रारंभ है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में रहेगा। तो कोशिश करिएगा इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप ना करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। आज का जो ग्रह गोचर है बड़ा शानदार सा बना हुआ है। सूर्य इस समय तुला राशि में है और चंद्रमा आज सुबह प्रातः काल लगभग 11 बजे मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल इस समय मिथुन राशि में वक्री गति से गोचर कर रहा है। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में अस्त होकर पड़ा हुआ है। गुरु ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में वक्री गति से भ्रमण कर रहे हैं। वहीं शुक्र अपनी स्वयं की राशि यानी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु वो भी सूर्य के साथ होने के चलते अस्त होकर पड़े हुए हैं। शनि भी अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में भ्रमणरत है। मार्गी गति से भ्रमणरत है और 2 महीने बाद लगभग 17 जनवरी को उनका प्रवेश होगा कुंभ राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, जहां से वो जिन लोगों की कुंडली में शुभ फल होगा वो अवश्य प्रदान करेंगे। राहु इस समय मेष राशि में गोचररत हैं और केतु इस समय तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, पंडित जी से चर्चा करना चाहते हैं किसी प्रश्न को लेकर, तो स्क्रीन पर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि धनवान लोगों की कुंडली में कौन सा योग होता है जिससे उन्हें राज सत्ता और यश वैभव की प्राप्ति होती है। पंडित जी, धनवान लोगों की कुंडली ऐसी कुंडली होती है जिसकी लालसा लगभग हर जातक करता है कि मेरी कुंडली में भी धन योग हो, लेकिन वो धन योग है कैसे, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? बिल्कुल। अमूमन हमने हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आते थे कि भाई हमारी कुंडली में हमको कब धन प्राप्त होगा, कैसे धन प्राप्त होगा और कितना धन प्राप्त होगा। तो आज का विषय ही यही लिया है कि धन मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और जन्म कुंडली में बहुत सारे योगों की, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे योगों की चर्चा की गई है कि आखिरकार योग होते कैसे हैं, किस प्रकार से होते हैं और कब ये योग बनते हैं। तो जन्म कुंडली, जैसा सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की जन्म तारीख जो होती है, जैसे आज की तारीख है या कोई भी तारीख है जिस पे किसी का जन्म हुआ है, उसकी जन्म तारीख, जन्म महीना और जन्म वर्ष, उसके आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। उसमें जन्म स्थान भी लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि ताकि आप उसकी स्थानिक घड़ी, यानी हर जगह का लोकल मीन टाइम अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं भोपाल में बैठा हूं तो भोपाल का स्थानिक समय अलग है। प्रोग्राम रायपुर से हो रहा है तो रायपुर का स्थानिक समय अलग है।
तो अलग अलग स्थान की अपनी स्थानिक यानी लोकल मीन टाइम यानी स्थानिक घड़ी होती है, तो उस हिसाब से स्थानिक समय बनाया जाता है। उसके आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण होता है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। अब जन्म कुंडली में धन योग या राजयोग क्या होता है? देखिए, हमारी जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं और इसमें से लगभग 4 घर जातक की कुंडली में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि धन से जुड़े हुए योगों का निर्माण करते हैं। कुंडली का एकादश भाव यानी 11वां भाव यानी जिसको हम 11th हाउस कहते हैं, जहां से आय प्राप्त होती है। कुंडली में लग्न यानी प्रथम भाव के बाद का जो दूसरा भाव होता है, जिसको धन भाव कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं यहां से आपको धन प्राप्त होगा। इस भाव का स्वामी धनेश कहलाता है। यानी धन आपको कौन दिलाएगा, ये कुंडली का द्वितीय भाव निर्धारित करता है। कुंडली का जो एकादश भाव है, उस भाव का स्वामी आयेश कहलाता है, यानी आय भाव का स्वामी कहलाता है। इसके अलावा हमारी जन्म कुंडली में 2 और भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला भाव होता है भाग्य का भाव यानी नवम भाव। उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और उस भाव का जो स्वामी ग्रह होता है उसको बोला जाता है भाग्येश यानी भाग्य का स्वामी ग्रह। इसके अलावा चौथा भाव जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है, जहां से धन हमको प्राप्त होना है, वो होता है दशम भाव यानी आपका कर्म स्थान। तो दशम भाव का स्वामी इसको बोला जाता है दशमेश। यानी कुल मिलाकर ये 4 भाव यानी आयेश, धनेश, भाग्येश और कर्मेश, इन 4 भावों की स्थितियां हमारी जन्म कुंडली में धन योग का निर्माण करती हैं। और धन योग एक प्रकार से राजयोग कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, किसी गरीब घर में भी उनका जन्म होता है, परंतु अपनी मध्य स्थिति आते आते अचानक ही अपनी मेहनत से बहुत सारा धन, बहुत बड़ा काम वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसको कहा जाता है कि भाई इनकी कुंडली में, इनकी किस्मत में राजयोग बना हुआ है। तो ये राजयोग इन 4 भावों के स्वामी के द्वारा निर्मित होता है। अब उदाहरण के तौर पर राजयोग कैसे बनेगा? यदि आय भाव का स्वामी यानी 11वें भाव का स्वामी ग्रह जिसको आयेश कहा जाता है, वो यदि धन भाव यानी कुंडली के द्वितीय भाव में आकर बैठ जाए और धन भाव का स्वामी भी उसी भाव में बैठा हो, तो इसको एक प्रकार का राजयोग कहा जाता है। यदि भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह दशम भाव में बैठ जाए और दशम भाव का स्वामी ग्रह भी दशम भाव में बैठा हो, तो इसको भी एक प्रकार का धन योग यानी राजयोग कहा जाता है। और यदि भाग्य स्थान का स्वामी आपकी कुंडली के प्रथम भाव में आकर बैठ जाए और प्रथम भाव का स्वामी अपने घर में बैठा हो या द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह भी आपके लग्न में बैठा हो, तो ऐसी कुंडली को भी राजयोग की कुंडली की संज्ञा दी जाती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, शनि भी जातक की कुंडली में राजयोग बनाता है। कैसे? बड़ा सुंदर सी एक कुंडली थी जो मैंने देखी थी और आप वो इस प्रकार से थी कि शनि जो है वो नीच का होकर यानी मेष राशि में बैठकर वो कुंडली के 11वें भाव यानी एकादश भाव में बैठा है, जबकि उस भाव का स्वामी ग्रह मंगल अष्टम भाव में बैठा। तो इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। ऐसा जातक अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के कार्य करके बहुत सारा धन कमाता है। तो इस प्रकार के योग यदि आपकी कुंडली में बनते हैं तो उसको धन योग और राजयोग कहा जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे दर्शक, बिल्कुल पंडित जी, हम आगे इस पर और बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, महाराष्ट्र से है संगीता। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान पहले बता दें जिनके विषय में आपका प्रश्न है, फिर आपका सवाल रखें जी। पंडित जी प्रणाम। मेरा लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94 जी। 30 अगस्त 94 और जी। सुबह का 6:02 जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। जी।
प्रश्न करें। देखिए, मुझे ये पूछना है कि इसका मकान कब बनेगा और कौन से साल में, कौन से महीने में, और इसके कुंडली में क्या कोई राजयोग है क्या, ऐसा कुछ? जी पंडित जी। चलिए, आपने अपनी संतान के बारे में पूछा है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है संगीता जी। सिंह लग्न और वृषभ राशि की जन्म कुंडली है। रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। आपने पूछा इनका मकान कब बनेगा और राजयोग है या नहीं है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इनके ऊपर बहुत शानदार दशा यानी बृहस्पति की महादशा चल रही है और ये चलेगी 2037 तक। और इसमें जो राजयोग का निर्माण होगा वो होगा, जो दशा आएगी वो आएगी 25 मार्च 2026 से, जब इनके ऊपर बृहस्पति में बुध की दशा चलेगी। परंतु आपने पूछा कि कुंडली में राजयोग है कि नहीं। बिल्कुल राजयोग है। आपको बताना चाहूंगा कि लग्नीश यानी कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य अपने भाव में, इन्हीं प्रथम भाव में बैठा है। आय भाव का स्वामी बुध और जो कि धन भाव का स्वामी है वो भी लग्न में बैठा है, तो इसको भी एक प्रकार का राजयोग कहा जाता है। तो आपके पुत्र की कुंडली में राजयोग निर्मित है, परंतु परेशानी क्या है कि बृहस्पति यानी गुरु, जो कि इनकी कुंडली का मास्टर प्लेनेट यानी प्रमुख ग्रह है, वो बैठा हुआ है तीसरे भाव में राहु के साथ। इसके कारण राजयोग का निर्माण नहीं हो पा रहा है। दूसरा, बुध जो कि आय और धन भाव का स्वामी है, वो 27 डिग्री का होकर लग्न में बैठा हुआ है, जिसके कारण उतना धन नहीं आ पा रहा है जो आना चाहिए। तो कुंडली में यदि बुध और बृहस्पति को ठीक किया जाए तो राजयोग और प्रबल तरीके से बनेगा। जहां तक प्रश्न मकान बनने का, तो 2023 के बाद इनका मकान अवश्य बनेगा और बहुत सुंदर और बढ़िया मकान, इनको उसका सुख अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल। वहीं निजी परामर्श के लिए भी पंडित जी से दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, झारखंड से शुभम है। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। जी, पंडित जी को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा जन्म हुआ है 17 जनवरी 1990, 17 जनवरी 1990। जी। रामगढ़, झारखंड के रामगढ़ जिले में झारखंड के रामगढ़ जिले का जन्म है। जी। 1 बजे रात में। रात्रि 1 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं, सवाल रखें। सवाल ये है, जो आज का जो मुद्दा है उस पर मेरा किस्मत क्या कहता है, यही जानना है। जी, धन योग के बारे जानना चाहते हैं पंडित जी। बिल्कुल शुभम जी झारखंड से बोल रहे हैं और आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है शुभम जी। तुला लग्न कन्या राशि की कुंडली है शुभम जी आपकी, और आपकी कन्या राशि है और जन्म का जो नक्षत्र है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो राहु की महादशा है, जो कि 2025 तक चलेगी, यानी 24 जनवरी 2025 तक चलेगी। परंतु आपने राजयोग की बात की है। देखिए, आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी मंगल, जो कि द्वितीय भाव का स्वामी है, वो बैठा है अपने ही भाव में। तो धन तो आपको अवश्य प्राप्त होगा, परंतु आपकी कुंडली की समस्या ये है शुभम जी के चंद्रमा, जो कि आपकी कुंडली का कर्मीश है, वो बैठा है 12वें भाव में यानी कन्या राशि में। इसके चलते आप जितना भी धन कमाएंगे वो व्यर्थ में खर्च होता चला जाएगा। उसको आप अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, लेकिन खर्च की जो राह है यानी जो रास्ते हैं वो स्वयं पहले ही निर्मित हो जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी कुंडली में चंद्रमा और चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय करना चाहिए। दूसरा, आपकी कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है शनि, जो कि अस्त होकर पड़ा हुआ है बुध के साथ। इसको एक प्रकार से हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि पितृ दोष बना हुआ है। तो चूंकि आप झारखंड में रहते हैं, पास में बिहार के पास में गया नामक एक जगह है, तो कभी भी आप पितृपक्ष में जाइएगा और अपने पितृ दोष की शांति वहां पर अवश्य कराइएगा। राजयोग आपकी कुंडली में निर्मित है, चंद्रमा और मंगल को आप ठीक कीजिएगा। शुभम जी, निसंदेह आपकी कुंडली में राजयोग अवश्य बनेगा। जी बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी राजधानी रायपुर से। जी अनुराधा। अनुराधा जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। जी नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती जी। हूँ। मेरे पति बहुत
एक पति देखनी है, आप कर्ज में डूब गए पंडित जी आपका। आपके पति के बारे में आपका प्रश्न है, उनकी जन्म कुंडली बता दें। जी। 20 अप्रैल 1968। 20 अप्रैल 1968। 68 बिलासपुर का जन्म स्थान है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है जी अनुराधा जी। बिलासपुर का जन्म स्थान है। बिलासपुर का जन्म है, 20 अप्रैल 1968 बिलासपुर का जन्म है। जन्म का हॉस्पिटल में काम करते हैं, रिसेप्शन में, हॉस्पिटल में। उनकी जन्म का समय बता दें। समय समय को सुबह 9:45 में। 9:45 सुबह का जन्म है जी। अब This प्रश्न, call is now being recorded. जी प्रश्न करें। हेलो। जी जी सवाल रखें। हाँ, वही हम कर्ज में डूब गए पंडित जी। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब है हमारे घर का। जी जी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसे लेकर इनका प्रश्न है पंडित जी। जी जी। जी पंडित जी। अनुराधा जी अपने पतिदेव के बारे में पूछ रही थी। उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मिथुन लग्न और मकर राशि की जन्म कुंडली है अनुराधा जी आपके पतिदेव की। आपके पतिदेव की जन्म कुंडली में जो आर्थिक स्थिति है उसकी पीछे की परेशानी के 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण चूंकि वर्तमान में जो दशा चल रही है वो है शनि की महादशा, और ये प्रारंभ हुई है 13 मई 2018 से। तो 2018 से लेकर वर्तमान तक का जो समय है लगभग 4 वर्षों का, 4.5 वर्षों का, ये समय काफी कमजोर रहा है। और समय आप चिंता नहीं करिए अनुराधा जी, अगले साल 17 जनवरी से इनका समय ठीक हो रहा है। परंतु परेशानी के 3 कारण और भी हैं। बुध चूंकि लग्नेश है, जिसके कारण ये अपनी बुद्धि का समुचित इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो कुंडली में बुध ग्रह को ठीक करा दीजिए, यानी इनके बुध ग्रह से जुड़े हुए उपाय कराइए। दूसरा शनि, जो कि इनका राशि स्वामी है, शनि की महादशा चल रही है और शनि का ही प्रत्यांतर भी बना हुआ है। और वर्तमान में चूंकि शनि आप ही की राशि में है, शनि की 7.5 में चल रहे हैं, तो शनि के चलते आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। तो शनि का उपाय करा दीजिए अनुराधा जी। शनि और बुध के आप उपाय कराएंगे, और 17 जनवरी की तारीख को आप नोट कीजिएगा। इसके बाद से इनका समय स्वतः ही धीरे धीरे करके ठीक होगा। इसको ठीक करें। थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी शांत भी होते हैं, परंतु जल्दबाजी में ये अपने सारे कार्यों को कमजोर भी कर लेते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए, मुझे लगता है कुंडली अवश्य ठीक होगी। बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और समय की बाध्यता भी है, इस वजह से हम बढ़ जाएंगे दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं अमित जी मेष राशि के साथ। तो आज मेष राशि वाले जातकों का जो दिन है वो शानदार है। मन प्रसन्न बना रहेगा, क्योंकि अभी भी चंद्रमा आप ही की राशि में गोचररत है। दोपहर बाद वो वृषभ राशि में जाएगा। तो आज जो भी कामकाज आप करेंगे, मुझे लगता है कि वो कामकाज काफी बढ़िया रहेंगे। प्रेम संबंध सुधरेंगे और मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। यदि आज आप यात्रा कर बहुत ही सुखद और लाभकारी होने जा रही है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का राशि स्वामी अभी इस समय बहुत शुभ स्थान पर गोचर कर रहा है, जिसके चलते उनकी परिस्थिति ठीक रहेगी। कामकाज से जुड़ा हुआ कोई बढ़िया खबर आपको प्राप्त होगी। मन प्रसन्न बना रहेगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय भी ठीक हो रहा है। भाग्य में आ रहे अवरोध दूर होंगे, परंतु एक बात का ध्यान रखें, आज दोपहर के बाद से समय थोड़ा सा कमजोर होने जा रहा है। तो अपने जितने भी आवश्यक कार्य हैं दोपहर तक आप अवश्य कर ले। धर्म कर्म में आपकी आस्था बड़ी रहेगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी, मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा, कामकाज की स्थिति थोड़ी सी कमजोर बनी रहेगी। तो थोड़ा ध्यान रखें, प्रेम संबंधों से बचने की भी कोशिश करें। अगली राशि यानी सिंह राशि की बात करते हैं।
समय की अनुकूलता लगातार आपके पक्ष में बनी हुई है। इसका भरपूर लाभ उठाकर आप अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों के समय आज दोपहर के बाद से बढ़िया हो रहा है, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बढ़िया बनी रहेगी। तो जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न करें। सेहत के मामले में परेशानी स्वतः ही दूर होने जा रही है। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय भी अ, आपके पक्ष में बना हुआ है। जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको कोशिश करें आज शाम तक अवश्य कर ले। मन प्रसन्न बना रहेगा, काम में रुचि आपकी बनी रहेगी। अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज उतना बेहतर नहीं है जितनी होना चाहिए। कामकाज में अरुचि बनी रहेगी, मन थोड़ा शांत बना रहेगा, परंतु चिंता ना करें, आज दोपहर के बाद से समय स्वतः ही और बेहतर अवश्य बनेगा। अगली राशि यानी धनु राशि की हम चर्चा करते हैं। धनु राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। आपके द्वारा सोचे गए काम आसानी से होंगे, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर और अच्छी अवश्य बनी रहेगी। कुल मिलाकर समय आज का बहुत बढ़िया है। अगली राशि यानी मकर राशि की हम बात करते हैं तो मकर राशि वाले जातकों का समय आज भी कमजोर बना हुआ है। देखिए चंद्रमा अभी भी मेष राशि में, पर चिंता ना करें, 12 बजे के बाद से समय स्वतः ही ठीक होगा। मन शांत होगा, आपके कामकाज में की स्थिति थोड़ी सी बेहतर बनेगी, परंतु धन की चिंता आपको बनी अवश्य रहेगी। अगली राशि की हम बात करते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज से सुधर रहा है। तनाव और परेशानियां जो है वो कम होंगी, परंतु सलाह आपको यही है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आज शाम तक आप अवश्य संपन्न कर ले। लोगों से मेल मुलाकात आपको अवश्य प्रसन्नता प्रदान करेगी। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा कमजोर है। देखिए चंद्रमा द्वितीय भाव में है, मेष राशि में है, तो खर्च बढ़ाएगा, धन की परेशानियां आपको देगा, घर परिवार को लेकर तनाव की स्थितियां बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों से भी बचने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, तो ये तो 12 राशियों का दैनिक राशिफल। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमसे जुड़कर दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी समय एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।